तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आजकल हमारे देश में खासतौर पर कोरोना के बाद जब से ओटीटी का चलन शुरू हुआ है, ओटीटी बोले तो ओवर द टॉप, जिसने दुनिया भर की फिल्में, ड्रामा, सीरीज को एक छत के नीचे ला दिया। डब होने के बाद आप हर देश के हर ज़ुबान की फिल्में, ड्रामा, सीरीज़ जो है, वेब सीरीज़ जो है, वो आप अपनी ज़ुबान में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आलम यह है कि बहुत सारे देशों के सीरियल और ड्रामे हमारे देश में भी बहुत पॉपुलर हैं। जैसे द मनी हाइस्ट जो आया वो स्पेनिश ड्रामा था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, उसे सराहा। उसी तरीके से कोरियन ड्रामा, कोरियन फिल्में आजकल हमारे देश में बहुत पॉपुलर हैं। मैं बाकी देश की क्या बात करूं, मेरे घर में खुद मेरी जो बीवी है वो पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ वो कोरियन ड्रामा देखती है, बल्कि कई कोरियन क्राइम थ्रिलर वो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप देखें, इसमें बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, सस्पेंस है, थ्रिलर है, आपकी कहानी के काम आएगी, और कई रियल स्टोरी हैं। मैंने भी कुछ देखे ऐसे कोरियन ड्रामे। लास्ट अभी एक देखा था मैंने, शायद कैश हीरो, अच्छी बनी थी। लेकिन कोरियन फिल्में और ड्रामे जिस तेज़ी से बढ़े, उसके साथ एक और चीज़ बढ़ी, कोरियन गेम। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक अजीब सी दहला देने वाली कहानी है। इस कहानी को फील करने के लिए ज़रूरी है कि उस घर के मंजर, उस कमरे की तस्वीरें, वो सारी चीज़ें अगर आप नंगी आँखों से देखें तो शायद ज़्यादा महसूस करेंगे, एहसास करेंगे। इत्तेफाक से मैंने देखी। आप लोगों को सिर्फ वो पूरा जो सीन है वो मैं सुना सकता हूँ कहानी के ज़रिए। दिल्ली के करीब गाज़ियाबाद है, और इसी गाज़ियाबाद में एक सोसाइटी है जिसका नाम है भारत सिटी। इसी भारत सिटी में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे टावर हैं, हज़ारों आशियाने हैं, और इन्हीं आशियानों में से एक घर चेतन गुर्जर का था। चेतन गुर्जर इस घर में कुल 8 लोगों के साथ फैमिली के रहा करते। चेतन गुर्जर की जो है पहली शादी जब हुई तो कई सालों तक कोई औलाद नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरी शादी की अपनी ही साली से। अब दोनों बीवियां एक ही छत के नीचे उनके साथ रहती हैं, और इस दौरान में दूसरी शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए। लेकिन कुदरत को कुछ और भी मंजूर था। पहली बीवी भी इस दौरान 2 बार प्रेग्नेंट हो गई और उन्हें भी 2 बच्चे हुए। तो अब चेतन गुर्जर, जिन्होंने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे थे, अब दोनों ही बीवियों से उनके 5 बच्चे, इनमें 4 बेटियां और 1 बेटा। चेतन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का बिजनेस करते, ठीक ठाक खुशहाल परिवार चल रहा था। गाज़ियाबाद के इस भारत सिटी की 9वीं फ्लोर पर, 9th फ्लोर पर उन्होंने एक फ्लैट किराए पर लिया, और इसी किराए के घर में पिछले 3 सालों से रह रहे थे। 2020 से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2020 के बाद कोरोना आया, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में, देश में लाखों लोग, उनका रोज़गार ठप हुआ, कईयों की नौकरी चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उनमें से एक चेतन भी थे। उनकी भी एक तरह से आमदनी कम हो गई, कारोबार ठप हो गया, और इसी वजह से एक तो कोरोना के दौरान स्कूल बंद, लेकिन बाद में फिर कारोबार भी नहीं। तो उनकी जो 3 बेटियां थीं, स्कूल जाना छोड़ दिया, शायद माली हालत के चलते। अब वो घर पर रहने लगी। और इसी कोरोना काल के दौरान आपको याद होगा ओटीटी का जो दौर शुरू हुआ, सबसे ज़्यादा लोगों ने कोरोना काल में ही देखा, क्योंकि 2 गज की दूरी की वजह से लोग घर के अंदर ही सिमट कर रह गए थे। तो अब चेतन का पूरा परिवार घर के अंदर सिमटा हुआ था कोरोना काल में, और इस दौरान टीवी पर ओटीटी सीरीज़ देखने लगे, और उनकी तीनों बेटियां भी अब कोरियन ड्रामा देखने लगी। फिर धीरे धीरे वक्त बीता है, स्कूल जाना छूट गया, 2025-26 आ गया। अब वो कोरियन गेम भी खेलने लगी अपने ही माँ और पिता के मोबाइल पर। सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्यूसडे यानी कल की रात की कहानी है ये। कल की रात यानी कि 3 जनवरी अब 4 जनवरी में दाखिल हो चुका है, रात के 2 बजे। इसी भारत सिटी की 9वीं मंजिल पर एक बालकनी के रेलिंग पर कुछ हलचल होती है। इत्तेफाक से इस 9th फ्लोर के ठीक सामने एक दूसरा अपार्टमेंट है, और उस अपार्टमेंट के ही 10वीं मंजिल पर
एक परिवार रात को जाग रहा था। नाम था अरुण कुमार, एक बिजनेसमैन है। अरुण 10th फ्लोर पर रात के 2 बजे थे, वो बैठे हुए। अचानक उनकी नज़र सामने के अपार्टमेंट पर पड़ी, 9th फ्लोर पर, उनसे 1 फ्लोर नीचे। उन्होंने देखा कि उस बालकनी के रेलिंग पर कुछ हलचल है। फिर उन्हें कुछ इंसान दिखाई दिए। अब वो घबराए इसलिए कि आमतौर पर 9th फ्लोर काफ़ी हाइट पर है, ऊंचाई है, ज़मीन से 80 फीट ऊंचाई थी। रेलिंग पर कोई यूं बैठने की कोशिश नहीं कर सकता। ये तो सीधे सीधे मतलब एक सुसाइडल अटेम्प्ट है एक तरह से, अगर आप रेलिंग पर बैठ रहे हैं तो, या फिर हादसा हो सकता है। तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि अरुण कुछ सोच पाते, कुछ कर पाते, उन्होंने देखा कि रेलिंग पर जो लोग बैठे थे वो नीचे उतर गए। उन्होंने कहा कि चलो थैंक गॉड, सब ठीक है। फिर उन्हें लगा कि इस घर में कुछ लड़ाई हो रही थी, इसी ओस्से में कोई आया होगा, लेकिन नीचे उतर गया। मेरे सामने का फ्लैट है A4 1005 है, जो बिल्कुल जस्ट आपको सर क्या हुआ था, रात कितने बजे का वो समय था? ये मामला लगभग दो बज रहे थे एग्जैक्ट, उसी टाइम की बात है। उस टाइम जो है लाइट ऑन था, और चूंकि नजर इसलिए अलग से चला गया बिकॉज जो रेलिंग है ना, आपको रेलिंग पे अगर आपको रात को 2 बजे बैठा हुआ मिले तो आप क्या सोचोगे? आपको कुछ एबनॉर्मल ही लगेगा ना। मुझे कुछ एबनॉर्मल लगा। क्या क्या कुछ नजर आया? कौन बैठा हुआ था, क्या लगा? वहां से मुझे दिख रहा था कि कोई एक कपल है जो जस्ट वो जंप करने की कोशिश कर रहा है बैक साइड से यूं, और कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तीनों बच्चे हैं, तीनों सुसाइड। 3 उस समय नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2 ही दिखा था। ठीक है, उसके बाद फिर वो उसे उतर गई थी नीचे, वो जो लड़की है वो फिर रेलिंग से उतर गई थी। लेकिन ये गलतफहमी उनकी 1 से 1.5 मिनट के अंदर दूर हो गई। 1 से 1.5 मिनट के अंदर दोबारा उसी रेलिंग पर उन्हें हलचल दिखाई दी, और उन्होंने देखा कि 3 लोग हैं। उनमें से जो सबसे पीछे है वो आगे वाले से लिपटी हुई है, और तीनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तीनों शायद एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए या एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, और अचानक उस रेलिंग से तीनों नीचे गिर पड़ते हैं 9th फ्लोर से। ये देखकर अरुण कुमार बदहवास हो जाते हैं। वो चीखते हैं, भागते हैं, फिर नीचे आते हैं। तब तक सोसाइटी के तमाम लोग नीचे आ गए। उन्होंने इस दौरान एम्बुलेंस, पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। पुलिस भी आ गई। नीचे 9th फ्लोर से गिरने के बाद किसी के ज़िंदा बचने की उम्मीद तो होती नहीं, करिश्मा ही बचा सकता था। करिश्मा हुआ नहीं, तीनों बच्चियों की मौत हो गई। ये जो तीनों बच्चियां थीं, इनके नाम थे निशिका 16 साल की, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी। तीनों सगी बहनें, 16, 14 और 12 साल की उम्र। अब इसके बाद मौके पर पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। फिर पुलिस 9th फ्लोर पर पहुंचती है, उस कमरे में, उस बालकनी के पास। अब आजकल एक है कि जो भी सीरियस क्राइम होता है उसमें पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक की एक टीम का मौका वारदात पर पहुंचना ज़रूरी है। ये कानून बन चुका है, BNS यानी भारतीय न्यायिक संहिता के तहत ये ज़रूरी है। जिस जुर्म में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, ऐसे केसेस में फॉरेंसिक टीम को पुलिस के साथ मौके पर जाना ही होगा, और इसीलिए अब हर एक थाने के साथ एक फॉरेंसिक वैन को अटैच कर दिया गया है। तो यहाँ भी पुलिस पहुँचती है, 3 लाशें ज़मीन पर हैं, मामला संगीन है। फॉरेंसिक टीम भी पहुँची। फॉरेंसिक टीम पहुँचकर अब उस कमरे और बालकनी की पूरी तरह से मुआयना कर रही है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम के एक मेंबर इन तीनों बच्चियों के पिता चेतन से सवाल पूछते हैं। चेतन से पूछते हैं कि क्या ये तीनों लड़कियां अक्सर एक साथ रहा करती थी? कहते हैं हाँ। चेतन के पिता जवाब देते हैं हाँ, ये तीनों एक साथ ही नहीं, तीनों एक साथ खाना खाती, तीनों एक साथ सोती, तीनों यहाँ तक कि एक साथ वॉशरूम जाती, और तीनों एक ही मोबाइल पर एक साथ लगी होती। जैसे ही ये बात फॉरेंसिक के एक्सपर्ट ने सुनी, मौके पर ही उनके पिता से कहा कि ये तीनों एक कोरियन गेम का हिस्सा थी, और तीनों एक टास्क पूरा कर रही थी। इनका टास्क पूरा हो गया और ये नीचे गिर गई। पहले इनके पिता को सुनिए। तीनों एक साथ रहती थी, हाँ। टॉयलेट एक साथ जाती थी, हाँ। खाना एक साथ खाती थी, हाँ। एक लीडर थी इनमें, मैंने हाँ कह रहा है गेम चल रहा था सर आपके घर में। मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं गेम क्या है। कह रहा आज ये टास्क पूरा हो गया। हाँ जी। तो वो मोबाइल में, 2 मोबाइल में खेलती थी या एक ही मोबाइल? एक मोबाइल था,
उसी में खेलती थी, वो भी पुलिस के पास है। वो पुलिस के। हाँ जी, हाँ जी। और तीनों बच्चे एक गेम खेलते थे या सेपरेट? नहीं, गेम भी खेलते थे, वीडियो भी डालते थे, यूट्यूब चैनल बना रखा था कोरियर का उन्होंने। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी बना? हाँ, उसमें सब्सक्राइबर भी उनके। किस नाम से बना रखा था? ये मैं भी दिखाया था आपको। यूट्यूब पे जाए अगर हम, तो किस नाम से बना रखा था? अगर आप किलर क्वीन के, किलर क्वीन, किलर किलर क्वीन, किलर क्वीन। तो पिता के हिसाब से उन्होंने ये भी कहा कि पहले उन्हें लगता था कि तीनों बेटियां मोबाइल पर लूडो खेल रही हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं थी। लेकिन कल रात जब ये हादसा हुआ और फॉरेंसिक टीम ने उनसे ये सवाल किए, तब उन्हें पता चला कि सब एक कोरियन गेम में हिस्सा ले रही थी। और इन तीनों में से एक बहन इनकी लीडर थी। वो लीडर उन दोनों बहनों को हुक्म देती थी और वो ये भी एक टास्क का एक हिस्सा था और वो उसे पूरा करना था। जो खबर है उसके हिसाब से करीब 50 टास्क पूरे करने थे। 50वां टास्क हुआ और तीनों नीचे कूद पड़ी। अब ये तो कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये था कि जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम चेतन के घर पहुंची तो इस घर में 3 कमरे हैं और एक कमरा ऐसा है जो खाली है, ड्राइंग रूम के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। उस कमरे का मंजर बड़ा अजीब था। उस कमरे में ड्राइंग रूम में फर्श पर 15 तस्वीरें रखी हुई थी अलग अलग तरीके से। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उसी कमरे की तस्वीर है। 15 तस्वीरें, और ये सारी 15 तस्वीरें फैमिली फोटोग्राफ्स हैं। 8 लोगों की तस्वीर, मतलब जो फैमिली मेम्बर हैं उन सभी की 15 ये तस्वीरें हैं। कुछ सिंगल हैं, कुछ पूरे ग्रुप में हैं। और इन 15 तस्वीरों के साथ अगर बीच में आप ध्यान से देखें तो 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक बो जो लड़कियां बालों को बांधने के लिए लगाती हैं, और दूसरी है एक डायरी। इस डायरी के अंदर 18 पन्ने लिखे गए, लेकिन इस डायरी के बाहर एक अलग से पन्ना लिखा गया और वो पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त जो आप देख रहे हैं। ये जो पन्ना है ये रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। डायरी के सबसे नीचे में एक तरफ लिखा है कि आई एम रियली सॉरी। बीच में एक रोती हुई लड़की की इमोजी है और आखिर में लिखा है सॉरी पापा। ये वो पन्ना है जो ये कहता है कि उस कमरे में जो डायरी रखी हुई है उसे सब पढ़ो। और इस डायरी के सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है, जो एक पन्ना जो आपको बताया, सबसे टॉप पे लिखा है ट्रू लाइफ स्टोरी, यानी जिंदगी की सच्ची कहानी। तो ये इस डायरी का एक तरह से एक अलग से हेडलाइन था ये पन्ना, और अंदर डायरी, उसके अंदर 18 पन्ने। अब उन 18 पन्नों में क्या था? वो डायरी अपने साथ पुलिस ले गई, लेकिन उन 18 पन्नों में जो कुछ लिखा है उसके कुछ टेक्स्ट पुलिस के जरिए हम लोगों को पता चला। अब जो कुछ उसमें था उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी ये केस इन्वेस्टिगेशन का भी मामला है। इसमें तीनों बहनें लिखती हैं कि हमें कोरियन फिल्में, कोरियन ड्रामा, कोरियन म्यूज़िक, कोरियन गेम्स, ये सब बहुत पसंद है। हमें कोरिया अच्छा लगता है, हम कोरिया जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें रोका और अब हम जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कितना सही थे। मतलब कोरियन गेम या कोरियन फिल्में या कोरियन ड्रामा, इन सब को देखने से घर वाले रोकते थे। ये इस डायरी में है और आगे की भी कहानी है। तो इन तीनों ने यही लिखा है कि अब आपको समझ में आएगा। अब उस डायरी में और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे बाहर आएंगी, क्योंकि इस वक्त पुलिस की कस्टडी में। लेकिन जिन पुलिस अफसरों ने ये डायरी पढ़ी उनके हिसाब से ये तीनों अपने आप को अकेला भी महसूस करती थी, और एक शायद अब इनके ऊपर गेम और बाकी चीज़ों का इतना असर हो गया था कि अगर कोई रोकता, आज की जो जनरेशन है, अगर आप उससे मोबाइल छीन लें, उनके मन मर्जी के मुताबिक वो करना जो चाहें आप उसको न करने दें, तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनकी आज़ादी पर यह हमला है, क्योंकि अब उनके अंदर पेशेंस नहीं है। ये इतनी फास्ट लाइफ हो गई है। तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बता दिया कि ये लोग एक गेम का हिस्सा थे। अब वो गेम क्या है?
जो ये खेल रही थी। तो अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में सुनाऊं तो इस गेम का नाम था कोरियन लवर गेम। इस गेम की कहानी ये है, अच्छा ये गेम कैसे खेलते थे? जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं, आप चैट करते हैं, इंस्टा पर आप चैट करते हैं, मैसेंजर पर आप चैट करते हैं, एक दूसरे लोग बात करते हैं हम लोग टेक्स्ट के ज़रिए। तो ये गेम भी इसी तरह, इसका एक लिंक है। उस लिंक को जैसे ही जो खोलता है, समझ लीजिए वो उस गेम का हिस्सा बन गया। अब वो उस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इस गेम में शुरुआत में आपको सिर्फ सब कुछ वर्चुअल है, मतलब बातें करनी है आपको, जैसे व्हाट्सएप पे हम चैट करते हैं। अब इस कोरियन लवर गेम की कहानी ये है कि इसमें एक लड़का या एक लड़की होती है, उसे आप हीरो मान लें या हीरोइन मान लें। अब जो हिस्सा ले रहे हैं इस गेम में, उस लड़का या लड़की को अपनी लुभावनी बातों से आपको इम्प्रेस करना है, और इस कदर इम्प्रेस करना है कि वो आपसे प्यार कर बैठे। यानी उस गेम का हीरो या हीरोइन, उसको आपको जीतना है उसका दिल, और प्लेयर का काम है कि उसका दिल ऐसे जीते कि वो उससे प्यार करने लगे। अब इस दौरान में बहुत सारे स्टेज आते हैं अलग अलग। अब ये जो स्टेज होते हैं, इसमें खेल को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इस पूरे खेल का जो बेस है वो है इमोशन। ये एक इमोशनल ड्रामा है। इसमें प्यार, भरोसा, जलन, राज, धोखा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो अलग अलग स्टेज पर जिनका आपको सामना करना पड़ता है। कौन सच्चा प्यार कर रहा है, कौन झूठा प्यार कर रहा है, कौन बनावटी प्यार कर रहा है, कौन धोखा देगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग टास्क के तौर पर पूरा करना होता है। इनमें अलग अलग लड़के और लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि गेम का जो हीरो अगर लड़की है तो किसी लड़के को उसका दिल जीतना, और अगर लड़का है तो फिर लड़की को दिल जीतना है। अब इस गेम में ये भी होता है कि आपको न सिर्फ उसका दिल जीतना, बल्कि ये एहसास दिलाना कि आप ही उससे सच्चा प्यार करते हैं, बाकी कोई नहीं। नकली इमोशन से लेके बाकी जितने ड्रामा हैं, इन सारे खेल में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कौन सच्चा आशिक है, कौन झूठा है, इसे पकड़ना होता है। कौन किस पर किस बातों पर शक कर रहा है, उसको पकड़ना होता है। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक होता है उस गेम में, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है शक के दायरे में, वो बाहर हो जाता है। इस गेम में आपको होठों से, मुंह से कोई बात नहीं करनी होती है। शुरुआत जब होती है तो सिर्फ ऐसे होती है इस गेम की कि आपको इमोजी के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए अपने दिल की बात रखनी है। फिर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये बातें आगे बढ़ती जाती हैं। आखिर में हर एक को एक एक राज बताना पड़ता है। फिर ये भी होता है कि आपको चुनने का मौका मिलता है कि आप प्यार चुनेंगे या धोखा। इस तरीके से ये गेम आखिरी पड़ाव तक पहुंचता है, और लास्ट में 2-4 प्लेयर ही बचते हैं जिनके बीच ये गेम होता है। हालांकि इस गेम में कहीं मौत और ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर क्यों ऐसा? तो उसकी वजह है कि ये एक पूरा इमोशनल ड्रामा है, और यही चीज़ें लोगों को अपील करती है कि इंसानी फितरत, यानी उसका सच, झूठ, मोहब्बत, प्यार, धोखा, रियल लाइफ रिलेशनशिप, माइंड गेम, सस्पेंस, ये सारी चीज़ें इस गेम का हिस्सा होती हैं, और इसी गेम को तमाम लोग खेलते हैं। इसका कोई अलग से ऐप तो है नहीं, और जब से ये OTT पर कोरियन ड्रामा और सीरीज़ और फिल्में आई हैं, लोग इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे। तो अभी तक की जो रिपोर्ट है, जो खुद पिता के बाइट है, जो उन्होंने बताया कैमरे पर कि उनकी बेटियां यही कोरियन गेम खेला करती थी। इन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी खोल रखा था, इन तीनों लड़कियों ने। अभी इनकी उम्र आप देखिए उस हिसाब से, और उस चैनल का इन्होंने नाम रखा था किलर क्वीन। एक जगह पर इस घर की दीवार पर इन्होंने 3 लाइनें लिखी थी। उनमें से 2 लाइनों को नीचे काट दिया गया था, और अगर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी लाइनें कुछ यूँ लिखी हैं। असल में ये दीवार जिस पर ये लाइनें लिखी हैं वही दीवार है जो बालकनी के बिल्कुल करीब है, जिस बालकनी से ये तीनों लड़कियां गिरकर जिनकी मौत हुई। तो उस बालकनी के दीवार पर सबसे ऊपर इंग्लिश में लिखा है, मेक मी ए हार्ट ऑफ ब्रोकन। इसके बाद नीचे 2 लाइनें और लिखी हैं, और फिर दोनों को काट दिया गया। जो लाइनें हैं उस काटने पीटने के बाद भी नज़र आती हैं। पहली लाइन लिखी है वो है, आई एम वेरी वेरी अलोन। इस लाइन के ऊपर दोनों तरफ दिल बना हुआ है, हार्ट। इसके नीचे ठीक दूसरी लाइन लिखी है,
और इस लाइन में लिखी है माई लाइफ इज़ वेरी वेरी अलोन। इस लाइन की शुरुआत में एक इमोजी भी है और ये इमोजी शायद गुस्से वाली है। तो ये उस दीवार पर है जो बालकनी के करीब है। डायरी 18 पन्नों का, एक पन्ना जो ये कहता है कि डायरी पढ़ें और उस पन्ने में क्या है वो मैंने आपको बताया। फर्श पर चारों तरफ तस्वीरें, बीच में है डायरी और फिर एक आई विटनेस सामने जो इन तीनों को रात 2 बजे उस 9th फ्लोर की बालकनी से नीचे गिरते हुए देखता है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, फैमिली एंगल से, हर एंगल से। ये भी कि कोरोना के बाद से ये तीनों बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही थी, यानी घर पर ही रहती थी, तो अकेलापन और भी कुछ चीज़ें वजह थी। वाकई ये कोरियन लवर गेम जो है इसका कितना असर पड़ा उसके ऊपर भी वो लोग जांच कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और बाकी जितने भी पहलू हैं उन सब पर जांच हो रही है। लेकिन वाकई ये एक बेहद अफसोसनाक स्टोरी है, क्योंकि एक वर्चुअल गेम अगर रियल लाइफ ले ले इस तरीके से, वो भी एक साथ 3 बहनें, तो 12, 14 और 16 साल की, दिल दहला देने वाली एक तरह से चीज़ें हैं ये। किस उम्र में ऐसी सोच और फिर ऐसा कदम। इसीलिए कहते हैं माँ बाप को अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, मोबाइल पर, लैपटॉप पर या किसी भी सोशल मीडिया पर वो क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आप बहुत प्यार से भी हासिल कर सकते हैं अपने बच्चों से। तो मोबाइल ज़रूर हो उनके पास, लैपटॉप भी हो, सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही नज़र और निगरानी भी ज़रूरी है कि वो कर क्या रही हैं। अगर ऐसा हो तो ऐसे बहुत सारे हादसे रुक सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।